सीएम योगी का मिर्जापुर दौरा, 127 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण, 4 विधानसभा क्षेत्र 76 परियोजनाओं का शिलान्यास। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई, आज दोनों पक्षों की सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी निगाहें। शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आईजीपी में होगी प्रेस वार्ता, गौध्वज स्थापना भारत यात्रा पर करेंगे वार्तालाप। महाकुंभ में बिजली व्यवस्था को नया रूप दे रही सरकार, पावर कट की समस्या से मुक्त होगा महाकुंभ में हाइब्रिड सोलर लाइट बनेगी मददगार। यूपी के राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले बोनस और डीए वृद्धि की घोषणा, 54% होगी बढ़ोतरी। मौसम बदलने के साथ बड़ी बीमारियां, 7 दिन में 14 की मौत, हालत बिगड़ने पर 28 रोगी किए गए रेफर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ शशि शुक्ला और रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डीएम ने ओवरब्रिज निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण होने के चलते नहीं हो पा रहा है ओवरब्रिज का निर्माण। डीएम ने कुछ दिन पूर्व किया था निर्माण कार्य का निरीक्षण। एम्स जाने वाले मरीजों को गड्ढों की वजह से हो रही दिक्कतें, 27 सितंबर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होगा। भदोकर थाना क्षेत्र के एम्स स्थित रेलवे लाइन का पूरा मामला बताया जा रहा है। डीएम ने ओवरब्रिज निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्नाव से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सुल्तानपुर कांड के आरोपी से मुठभेड़ का मामला। अनुज प्रताप सिंह ने एसटीएफ के सिपाही पर किया था फायर, हेड कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी थी गोली। हेड कांस्टेबल रवि वर्मा कमांडो बाल बाल बचे। मौके से पुलिस ने 2 पिस्टल, 7 खोखे बरामद किए हैं, 3 जिंदा कारतूस बरामद और 1 बैग भी बरामद किया है। बैग में चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से 1 बाइक भी बरामद की है। प्रथम उपचार 3 जिंदा कारतूस, 1 बैग भी किया बरामद। तीन जिंदा कारतूस और 1 बैग भी बरामद हुआ है। आज दिनांक 23/9/24 को अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में
लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। इसमें अचलगंज पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 23/9 लखनऊ से खबर, जहां पर चेन्नई पे प्रॉपर्टी डीलर के घर लाखों की चोरी, 15 लाख की नकदी और 25 लाख के जेवर चोरी किए गए हैं। प्रॉपर्टी डीलर धीरेन्द्र प्रताप सिंह के घर में चोरी, मलौर रोड स्थित विकल्प खंड 4 की घटना बताई जा रही है। 15 लाख की नकदी और लाखों की चोरी, चेन्नई पे प्रॉपर्टी डीलर के घर हुई लाखों की चोरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, ऐसी लखनऊ का चिन्हट इलाका है और चिन्हट इलाके में विकल्प खंड 4 का घटनाक्रम है और ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह है जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। ये शनिवार को अपने मूल पैतृक आवास प्रतापगढ़ गए थे अपने पूरे परिवार के साथ में, लेकिन कल जब रात में 12 बजे के आसपास से अपने घर लौटे हैं तो इनका घर खुला हुआ मिला था। बाहर का तो ताला नहीं, लेकिन अंदर के कमरों का एक ताला टूटा हुआ था जिसमें तमाम जो इनके घर के जो कैश था, जो ज्वेलरी थी, वो सभी चोर जो है वो उस घर पे चोरी कर ले गए हैं। जो अभी अनुमानित कीमत है ये बताया जा रहा है प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से कि 15 लाख रुपए कैश और तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का सोना चांदी जो तमाम चोर घर के अंदर ताला तोड़ करके घुसे थे वो सभी लोग ले गए हैं। जो कैश का जो इनका ब्यौरा है वो इनका कहना है कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो कि किडनी के पेशेंट है, लंबे समय से इनकी डायलिसिस चल रही है और किडनी बदलने के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने पैसे जो थे वो जोड़ जोड़ करके इकट्ठा किए थे। और इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी देर रात और सुबह डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट्स की जो टीम पहुंची थी उनको फिलहाल कोई सफलता इसलिए हाथ नहीं लगी है अभी तक 12 घंटे बीतने के बाद, क्योंकि ना तो घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था ना ही घर पे। तो पुलिस के अनुसार जो एफआईआर है वो तो लॉन्च की जा रही है और आसपास के जो 1 से 1.5 किलोमीटर का जो दायरा है जहां पर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके जरिए से चोरों को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चिन्हट में बीते कुछ दिनों में काफी घरों में एक के बाद एक लगातार चोरी की घटनाएं होती चली जा रही है और जो कल रात चोरी हुई है चिन्हट इलाके में एक बड़ी चोरी मानी जा रही है और इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। जो लगातार पुलिस गश्त करती है, जो लगातार अफसर इस बात को दावा करते हैं कि किसी भी तरह से जो चोरी की घटनाएं है, जो नकबजनी घटना है वो नहीं होंगी, लेकिन एक के बाद इस तरीके की चोरी की जो घटना है वो रोजाना देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 15 लाख की नकदी और 25 लाख की जेवर की चोरी हुई थी। लखनऊ से खबर, जहां पर महंत दिव्यगिरी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। मंदिर में प्रसाद को लेकर जारी की गई है गाइडलाइन के बाद जिला प्रशासन से मांगा सहयोग।
महंत दिव्यगिरी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। गाइडलाइन के बाद जिला प्रशासन से मांगा सहयोग। खबर लखनऊ से है, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर स्वयं के बुरे दिनों में दलितों को प्रमुख पदों पर बैठाने का आरोप बढ़ाया है, कहके कि अच्छे दिन पाते ही पदों पर जातिवादी लोगों को ही बैठाया जाता है। बता दें कि पूर्व मंत्री शैलजा कुमारी को कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव का चेहरा नहीं घोषित किया। यहाँ हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए दलित नेताओं को मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर ऐसे बारियों से अलग होकर अपने समाज को उनसे दूर रखने के आगे आने की नसीहत दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? हेलो जी संदीप, क्या कुछ जानकारी है? जी जी, प्रश्न एक बार फिर से पूछिए। संदीप, बसपा सुप्रीमो ने कटघरे में खड़ा किया है कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासतौर पे उपचुनाव की का ऐलान हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, और खासतौर पे इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद से राजनीति पूरी तरीके से अलग नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है एक दूसरे को पक्ष विपक्ष को लगातार घेरने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर हम बसपा की बात करते हैं तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार जो है अपने एक्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो है घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाओं में ये साबित होता है कि खासतौर पे कांग्रेस जो कि जातिवाद जो है की टिप्पणी करती हुई नजर आ रही है पार्टी। और अपने महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जिस तरीके से उसके जो बुरे दिन है तो वो भी सामने से पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। दलितों को लेकर के जिस तरीके से मायावती ने कहा है, इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो दरकिनार पार्टियां हैं जो उनको भी कहीं न कहीं इससे दूर रहना चाहिए। साफ तौर पे हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव देखने को मिल रहा है वहाँ की बात कही है, साथ ही साथ भीमराव अम्बेडकर की बात कही है, तमाम तरीके की चीजों को लेकर के इस बार घेरने का प्रयास जो है वो किया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कांग्रेस को निशाना में लिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दलित नेताओं को अगर अपमानित किया जा रहा है तो उनको दूरी बना लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बरेली के शीशगढ़ में किशोर की एक परिवार के नाबालिग और 3 नाबालिग लड़कों ने इसलिए हत्या कर दी क्योंकि मृतक ने आरोपियों में से एक लड़के के इस बात का विरोध किया था जिसमें उसने कहा था कि वह उसकी बहन से प्यार करता है। इसी बात के विरोध के चलते कक्षा 10 में पढ़ने वाले युवक की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने चारों भाइयों अफगान, कामरान, अदनान, नजरान का मुकदमा दर्ज किया। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।
सर क्या नाम लेते हैं, नाम तो सर नहीं पता, एक आध लड़के का नाम पता है और बाकी उनके परिवार में अल्लाह बाबा के नाम से मशहूर है। इनके परिवार में करीब 60-65 आदमी थे। ये आए दिन मारपीट करते रहते हैं और दबंग भी हैं, सारा कस्बा जानता ही है। ये दुकान पे गया हुआ था लड़का कुछ लेने के लिए। अब क्या बात हुई उनकी वहाँ पर, क्या बात हुई वहाँ तो मौजूद नहीं थे सर। तो उसके बाद वहीं पर इनकी हाथापाई हुई, हल्की फुल्की हाथापाई, मतलब उस लड़के की क्या हाथापाई हो, तो वो तो छोटा सा बच्चा है, उन्होंने 1-2 थप्पड़ तो वहीं मार लिए। उसके बाद में उनके जब जी नहीं भरा तो वो वहीं से उसके दुकान के उनके सामने थाना है, कोतवाली है सर, और कोतवाली के जस्ट थोड़ा पीछे मंदिर है, मंदिर के वहीं पर, कोतवाली के पीछे मंदिर है, मंदिर के वहाँ पर उस लड़के को रॉड से पीट के उसकी हत्या कर दी। और उनकी इतनी दबंगई है कि उनके डर के मारे कोई उसके पास नहीं आया। थाना शीशगढ़ के मोहल्ला दर्जी चौक में कल दिनांक 22/9 की सायंकाल सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 मुस्लिम पक्षों में आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक अरसिल सनौ वकील नाम का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाने पर तहरीर प्राप्त हो गई है और 2 मारपीट करने वाले बच्चों को ला करके उनसे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम के पश्चात की जाएगी। उन्नाव पुलिस और यूपी एसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती में शामिल एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया है। चलगंज इलाके में बदमाश से टीम की मुठभेड़ हो गई। पुलिस और एसटीएफ ने डकैत को घेरा, से फायरिंग करनी शुरू की। जवाबी कार्रवाई में अनुज को एसटीएफ की गोली लग गई, इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। ज्वेलर्स की दुकान से संबंधित अभियुक्त गणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र के श्रीनगर नौबस्ता इलाके के बाल निकुंज स्कूल के पास ट्रांसपोर्टर किशोर शुक्ला के पुत्र अभय शुक्ला ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। अभय शुक्ला मड़ियाव के निजी स्कूल में शिक्षक थे। पुलिस के मुताबिक 3 मंजिला मकान में रहने वाले सभी सदस्य रात के वक्त ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे। रात में 9:30 बजे अभय शुक्ला बिना किसी से बात किए घर की छत पर चला गया, जहाँ छत पर पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अमरोहा के युवा और प्रतिभाशाली चित्रकार ज़ुहैब खान ने एक बार फिर अपनी कला का जादू दिखाया। उन्होंने कोयला से बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीर बनाई है, जो क्वाड सम्मेलन में शामिल होने पर
अवसर पर बनाई गई है। 6 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी तस्वीर में दोनों नेताओं की विशेषताओं को बारीकी से उकेरा गया। थाना सिकंदरा क्षेत्र के रविवार को एक घर में बदमाशों तमंचों के बल पर लूट की थी। बदमाश घर से एक मंगलसूत्र, 5,000 रुपए और एक मोबाइल लूटकर फरार हो गया। तभी से पुलिस अब बदमाश आकाश की गिरफ्तारी में जुटी है। कुछ ही घंटों के अंदर मुखबिर द्वारा सूचना मिले बदमाश आकाश इन्फेंट्री लाइन के पास है। उसके बाद पुलिस ने चेकिंग शुरू की। जब बदमाश आकाश को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग कर दी। दिनांक 22/9/2024 को दिन में लगभग 1:15 बजे पुलिस को एक सूचना मिली थी कि गोवर्धन धाम कॉलोनी में एक महिला के साथ घर में घुसकर लूटपाट की कोशिश की गई और लूटपाट का विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट की गई व चाकू से हमला किया गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। फिर पता चला कि एक मंगलसूत्र, एक मोबाइल फ़ोन व 5,000 रुपये लूटे गए हैं। उसके क्रम में टीमों का गठन किया गया। अभी शाम के टाइम सूचना मिली कि उक्त अभियुक्त फैक्ट्री एरिया चौकी क्षेत्र में घूम रहा है। टीम द्वारा उसे ट्रेस किया गया। उक्त अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। मुठभेड़ में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसके पास से लूटा हुआ फ़ोन, 5,000 रुपये जो लूटे गए थे उसमें 4,000 रुपये, एक 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा व लूटा हुआ मंगलसूत्र बरामद किया गया। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे की वैधानिक कार्रवाई। खबर दिल्ली से, जहां पर कांग्रेसी पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने एक्स पर सत्तारूढ़ भाजपा सहित पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। ट्वीट में नॉन बायोलॉजिकल पीएम के करीबियों को और अधिक अमीर बनाने वाले फैसले लिए जा रहे हैं। इससे राजस्थान व महाराष्ट्र में 2 बड़े बिजली टेंडर खासतौर से प्रतिस्पर्धा कम कर करदाताओं की रकम मोदानी तक पहुंचाने को डिजाइन किए गए हैं। इन राज्यों से थर्मल व सौर ऊर्जा स्रोत की बिजली खरीद के लिए संयुक्त टेंडर जारी किए गए हैं। इससे दोनों क्षेत्र में कार्यरत बड़े प्लेयर्स यानी कि मोदानी जैसों को लाभान्वित किया जा सकेगा। कांग्रेस नेता ने कहा है कि 2 टेंडरों में विभाजित कर खरीद करने से नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र की छोटी कंपनियां कंपटीशन करने में सक्षम होती हैं। दिल्ली से खबर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दी शुभकामनाएं। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी है। कांग्रेस सांसद ने अनुराग कुमार डसाइंके को दी है बधाई। विकास और प्रगति पर काम करने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दी शुभकामनाएं। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।